डे 24 अभी तक हमारा 94 मेडिसिन्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए मैं ये मेडिसिन्स का सीरीज चालू है और क्यों चालू है। ठीक है, और जो मैं पूरा इंफॉर्मेशन पीडीएफ के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ वो कैसे, मतलब कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ, क्या चीज़ ऐड किया हूँ खुद से, वो चीज़ तीनों पहले चीज़ क्लियर करते हैं। अगर आप ये पहले से ही जानते हैं तो वीडियो को 4 से 5 मिनट स्किप करके आगे का जो मेन मेडिसिन का टॉपिक है वो देखिए। ठीक है, तो मैं पहले ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि अपने देश में, इंडिया में जो छोटे मेडिकल हो गए या फिर बड़े मेडिकल हो गए, छोटे हॉस्पिटल फार्मेसी हो गए या फिर बड़े हो गए, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं हमको पूरे 90% मेडिसिन पूरे टारगेट करना है सभी। इसीलिए वो कैसे टारगेट होंगे, टोटल 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है जिनके मेडिसिन ही पूरे इंडिया में मतलब कि अवेलेबल है। हर जगह वो मेडिसिन मतलब कि सेल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक मैं नाम लेता हूँ आपको, सन फार्मा अल्केम टोरेंट लुपिन। इसका मैं स्टार्टिंग फेज में इसका मैं चालू किया हूँ और सिर्फ 4 मार्केटर का ही 4,500 मेडिसिन है। आप समझ सकते हो 4,500 मेडिसिन सिर्फ 4 मार्केटर का है। सेम ऐसे ही 30 to 40 ऐसे ब्रांड्स है और मार्केटर है, मतलब कि सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर पूरे में। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट करते हो तो पूरा का पूरा आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जान जाओगे। ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट। और सेकेंड अपना क्या था, टोटल कितने मेडिसिन होंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं एवरेज निकाला हूँ 20,000 से 25,000 के रेंज तक रहेगा। और ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा, ये कंप्लीट होएगा अपना जैसे कि 2026 जो अपना ये चल रहा है ईयर 2026 का एंडिंग स्टेज में हम पूरे मेडिसिन का मतलब कि स्टार्टिंग फेज चालू कर देंगे। अभी सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट किया, ऐसे ही 40 मार्केटर का मतलब कि जो मतलब कोई मार्केटर ऐसे रहेंगे जिनका मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे रहेगा और कोई में मतलब कि लास्ट में दो, इतना समझ के रखो कि 2026 के एंडिंग तक स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा हर एक ब्रांड्स का। ठीक है, और उसका ख़त्म कब होगा, 2027 के आखिरी में। टोटल 2 साल लगने वाले हैं इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि मेडिसिन कम नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि 20,000 से लेके 25,000 तक मेडिसिन कोई खाओ पूरी नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा ही नहीं कोई भी आएगा एक्सप्लेन कर देगा एक ही बार में, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे किसी ने आज तक बताया नहीं है। ठीक है, तो और मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ उसके अंदर कि ये मैं आपको टारगेट एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किन लोगों के लिए ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना फार्मेसी में हैं, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जैसे ही वो पढ़ के निकलेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के निकलेंगे, साथ ही साथ इस प्रोसेस से गुजरे रहेंगे ना, मतलब कि इस प्रोसेस को मतलब कि फॉलो करते रहेंगे तो फिर उनको ना कोई भी ना दिक्कत नहीं आएगा, ट्रेनिंग के फेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जैसा कि अपना रूल है कि जो डी फॉर्म करते हैं उनको मतलब 3 मंथ का ट्रेनिंग करना रहता है। तो ट्रेनिंग तो सिर्फ नाम के लिए रहता है, सब इस टाइम मतलब लाइसेंस के लिए सिर्फ ट्रेनिंग का एक बहाना और घुमा फिरा के इतना ही रहता है। कोई भी इंसान 3 महीने के अंदर ना डिटेल में मेडिसिन के बारे में नहीं सीख पाता। उसके बहुत सारे रीज़न है, मैं 3 रीज़न निकाला। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो मतलब जो कॉलेज टाइम में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो कंटेंट को एकदम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को तो स्टार्टिंग फेज से दिक्कत आने लगता है। सेकेंड स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कंटेंट के बारे में तो अच्छे से मालूम रहता है उनको, लेकिन जो ब्रांड नेम्स रहते हैं और कॉम्बिनेशंस में पूरे क्या बोलते हैं कंटेंट आ जाते हैं उस टाइम पे, तो वो लोग को स्टार्टिंग फेज में उस टाइम पे दिक्कत आता है। और थर्ड कि जहाँ पे आप सीखने जा रहे हो तो वहाँ पे ये भरोसा नहीं है कि मतलब कि ऑल टाइप के मतलब कि ब्रांड्स मतलब कि अवेलेबल हो वहाँ पर। ठीक है, सब लोग मतलब अल्फ़ाबेटिकल वॉइस ही लगाते हैं, कोई जो रहेगा कि ब्रांड नेम वॉइस लगाएगा, मतलब कि मेडिसिन का रैक, समझ सकते हो आप। ये इसलिए मैं ये स्टूडेंट्स लोग के लिए, और मैं ये क्यों बना रहा हूँ, इसका मेरा मोटिव क्या है, ये है कि पिछले 2 साल में जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ, मतलब कि जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कि शायद मुझे कोई बताता तो मतलब कि मैं थोड़ा जल्दी सीख जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ। अब थर्ड पॉइंट ये है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाया हूँ,
तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मैं जो मेडिसिन का नाम है इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे गया हूँ, पूरे मेडिसिन का नाम का लिस्ट निकाला हूँ। और जैसे ही नाम का लिस्ट में निकालने के बाद तो हर एक में जो मेडिसिन का नाम है उसका मैं गूगल पे सर्च किया हूँ, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब कि जो गूगल पे सर्च किया हूँ जो टॉप 10 ऑफिशियल वेबसाइट है जिनके ऊपर मेडिसिन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो कॉमन पॉइंट है वो निकाला हूँ मैं। प्लस जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो नोट्स हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ। और थर्ड अपना जो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस में लिया हूँ उसके अंदर जो पेशेंट से कैसे बातचीत करते हैं, उनको जो काउंसलिंग करने के टाइम पे जो जो पॉइंट्स ऐड होते हैं उन पॉइंट्स को मैं मतलब कि इसके अंदर इंक्लूड किया हूँ ताकि आप वो समझ सको और अपने हिसाब से पेशेंट का काउंसलिंग कर सको। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में हो तो आपको करना ही रहता है, लेकिन नॉर्मल अगर मेडिकल में हो तो वहाँ पे रेयर केसेस में देखा जाता है कि नहीं कोई एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि अपने देश में ज़्यादा करके जो भी मेडिसिन जाती है ना तो पेशेंट लोग ना फार्मासिस्ट से ज़्यादा डॉक्टर से पूछ लेते हैं पहले ही। ठीक है, इसलिए वो लोग फार्मासिस्ट से कम पूछते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको एज अ फार्मासिस्ट आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। ये मैं टारगेट मतलब कि तीनों चीज़ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि 5 से 6 मिनट हो चुका है मैं पहले बात स्किप करने के लिए। तो आज का हमारा डे 24 है और अभी तक हमने 94 मेडिसिन कवर कर चुके हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, अब शुरू करते ये, अब देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है, एक इंजेक्शन जो सिंपल लगता है या फिर टैबलेट समझ लो, ठीक है, लेकिन गलत एंटीबायोटिक से और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन की जो बैक्टीरिया को सीधा तोड़ती भी है और उनकी डिफेंस सिस्टम को भी ब्लॉक करती है। नाम है एम्फोजिन CV375 टैबलेट बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल। ठीक है, हमने देखा इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया या फिर इंट्रोडक्शन हो गया उसके बारे में। ठीक है, तो जो एम्फोजिन CV375 टैबलेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में होता है। इस टैबलेट में 2 ड्रग्स होते हैं, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवनेट। ये मेडिसिन सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन में काम करती है और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इसमें नहीं करती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अभी हमने देखा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्बिनेशंस में इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट जो अपना कॉम्पोजिशन की। इस टैबलेट कंटेंट्स एमोक्सिसिलिन IP 250 mg। IP मीन्स अपना इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, अगर वहाँ पे BP लिखा रहता तो ब्रिटिश फार्माकोपिया रहता, USP लिखा रहता तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया रहता। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो सेकंड कंटेंट अपना पोटेशियम क्लोवुलेनेट। जो मेडिसिन का नाम बोल रहा हूँ ना, मैं जो मेडिकल टर्म है जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं नॉर्मल जैसा मतलब कि मैं अपने हिसाब से जो जैसा मैं समझ सकता हूँ मैं उस हिसाब से मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करता हूँ मैं, और जितना मैं कोशिश करता हूँ ना कि जो प्रोनाउंसिएशन है कम से कम मिस्टेक हो। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। तो फिलहाल जो इसके ऊपर है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जैसा कि PDF में। अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो सिर्फ आप अपने हिसाब से खुद से समझ लेना। ठीक है, वैसे भी आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी के हो, तो आप समझ सकते हो कि जो मेडिसिन का नाम रहता है उसका प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपना ये क्लाउलेनेट, इसमें ना मेरे को डाउट आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत, लेकिन मैं स्पेलिंग को देखते हुए मैं उसका रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इसका कंटेंट देखा क्या है। टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल पावर है इसके अंदर 375 mg। ये कॉम्बिनेशन इस टैबलेट को एक पावरफुल बनाता है। ठीक है, हमने इसका कॉम्पोजिशन देखा। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या है। एम्फोजिन CV375 क्यों दी जाती है। डॉक्टर्स एम्फोजिन CV375 टैबलेट इन इन्फेक्शंस में प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अपना रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गए, इसके अंदर सिनसिटिस और ब्रोंचिटिस, निमोनिया जैसे कंडीशन में, ईयर नोज और थ्रोट इन्फेक्शंस में जैसे कि नोस्टिलिटिस और ओटिटिस मीडिया हो गया है, इन कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं।
और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में जैसे कि वॉन्स हो गया, अपसेस हो गया, सेलुलिटिस हो गया, इन कंडीशंस में इसका यूज़ करते हैं। और डेंटल इन्फेक्शंस हो गए, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस हो गए, एज एडवाइज्ड, इन सभी कंडीशन में क्या बोलते हैं, इस मतलब एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसा डॉक्टर आपको डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इस मेडिसिन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, दो कंटेंट, उसके हिसाब से मतलब कि डॉक्टर पहले देखते हैं कि मतलब कि पहले आपका डायग्नोज करेंगे, उस हिसाब से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी फार्मासिस्ट आपको वो मेडिसिन देगा, ठीक है। ये देखा हमने इसका यूजेस, ठीक। अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इस टैबलेट में मेन बेनिफिट्स हैं जैसे कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पर भी इफेक्टिव है। ये मेडिसिन ऐसा है जो कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बॉडी में रेजिस्टेंस बना लेते हैं, आप कितना भी एंटीबायोटिक लो काम ही नहीं करते, लेकिन ये मेडिसिन उन पर भी काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर सेम कंटेंट के मेडिसिन का अगर वो बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस बना लेता है, अगर जैसे कि इसी सेम कंटेंट का, सेम पावर का अगर आप मेडिसिन मतलब ले रहे थे बीच में और उसका आधा अधूरा कोर्स करके छोड़ दिए हो, तब अगर उस टाइम पे अगर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनाता है तो अगर आप ये मेडिसिन लोगे ना तो उस टाइम पे नहीं मतलब कि प्रॉपर मतलब इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर दूसरा एंटीबायोटिक अगर आप लिए रहोगे, उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाया है तो ये उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फास्ट सिम्टम्स रिलीफ, मतलब कि जो इसमें सिम्टम्स रहते हैं फास्ट रिलीफ होता है और इन्फेक्शन के रूट कॉज को टारगेट करती है। जो अपना ये टैबलेट है जो रिलैप्स के चांसेस कम करती है, जैसे कि कभी कभी वापस मतलब हम मेडिसिन लेते हैं, हर एक टाइप का एंटीबायोटिक लेते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक लेने के बाद कुछ समय के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ना वापस से बैक्टीरिया उभर के आ जाता है और हमें क्या बोलते हैं इन्फेक्शन मतलब कि हमको इन्फेक्ट कर देता है, हमको फिर से ये एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसका चांसेस मतलब कि ये मेडिसिन है इसके अंदर जो कंटेंट है वो कम कर देती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन पेनिसिलिन फेलियर केसेस में यूज़फुल है, जैसा कि जो अपना कॉमन पेनिसिलिन का जो कंटेंट है उसके फेलियर के केसेस में इसका यूज़फुल है, ठीक है। अब हमने इसका बेनिफिट देखा, अब देखते हैं हाउ एम्फोजिनसीवी वर्क्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये काम कैसे करती है। एमोक्सिसिलिन जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है, बैक्टीरिया टूट कर मर जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेस एंजाइम बनाते हैं जो एमोक्सिसिलिन को तोड़ देता है, लेकिन जो अपना क्लाउलेनिक एसिड जो है, जो अपना पोटेशियम क्लाउनेट है, जो उसका दूसरा नाम यही है, ये जो है बीटा लैक्टेमेस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। फिर रिजल्ट क्या आता है, एमोक्सिसिलिन सेफली काम करता है, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, ठीक है। ये फिर रिजल्ट आता है लास्ट में। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को प्रोटेक्टेड पेनिसिलिन कहा जाता है। ये हमने देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो तो स्किप मारना, वापस से एक बार सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एम्फोजिन CV375 का डोज डॉक्टर डिसाइड करता है। जनरली 1 टैबलेट मतलब एवरी 8 आवर्स में दिया जाता है। खाने के बाद लेना बेटर होता है। पूरा टैबलेट को पूरा निगल लेना है, उसको मतलब कि क्रश मतलब कि तोड़ना फोड़ना मतलब ऐसा नहीं करना है, तुरंत निगल लेना है। और कोर्स पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे जो मतलब कि जो सिम्टम्स है पहले ही ठीक, जब कभी कभी ऐसे होते हैं ना, अगर डॉक्टर ने आपको 2 वीक्स का एंटीबायोटिक लिख के दिया है, अगर आपने सिर्फ 1 वीक मतलब कि 1 वीक लिया, फिर उसके बाद आपके अंदर जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स थे वो ख़त्म हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलती मत करना। जितना आपको कोर्स कहा गया है उतना आपको पूरा कंप्लीट करना है, चाहे डिसीज़ पहले ही ख़त्म क्यों ना हो जाए, लेकिन एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेगा तो बहुत ही आपको दिक्कत होगा आने वाले टाइम, मतलब कि बहुत दिक्कत होएगा, ठीक है।
तो ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज, इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और अब देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो ज़्यादातर पेशेंट में ये मेडिसिन सेफ होती है, लेकिन कुछ पेशेंट जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन साइड इफेक्ट अपना नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, स्टोमच पेन हो गया, माइल्ड स्किन रेशेस हो गया, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट थे। अब देखते हैं रेयर बट सीरियस जो साइड इफेक्ट है वो क्या है। जैसे कि सेवियर एलर्जी रिएक्शन, परजिस्टेंट डायरिया, मतलब कि बहुत मतलब ज़्यादा डायरिया होना, और लीवर इंजाइम मतलब कि चेंजेस जो भी। इन कंडीशन में अगर आपको ये सब ज़्यादा, अगर आपको मतलब कि रियल केसेस में जो आपको मैं सीरियस में बताया हूँ, मतलब जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में आपको बताया हूँ, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो फिर आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि लास्ट के पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर सीवियर एलर्जी, स्वेलिंग या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से मतलब कि मेडिसिन बंद करके, मतलब जो आप मेडिसिन मतलब ये एंटीबायोटिक ले रहे हो इसको तुरंत बंद करके पहले डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर से काउंसलिंग लीजिए, मतलब कि वो आपको समझाएंगे कि क्या करना है, अभी कैसे करना है, ठीक है। तो ये उसका है। अगर साइड इफेक्ट अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, चाहे कॉमन साइड इफेक्ट हो चाहे सीरियस साइड इफेक्ट हो, ठीक है। वैसे ये रेयर होते हैं जो सीरियस साइड इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमने साइड इफेक्ट देखा अभी। अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। पेनिसिलिन एलर्जी हो तो यूज़ ना करें। अगर आपको पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी हो तो इसका यूज़ ना करें, क्योंकि जो एमोक्सिसिलिन है पेनिसिलिन ग्रुप का हिस्सा है, तब उस मतलब पेनिसिलिन ग्रुप में ही आता है वो भी, तो इसीलिए इसका यूज़ ना करें। अगर आपको लीवर डिसीज़ है तो भी इसका यूज़ ना करें। मतलब लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज़ है पहले से आपके पास हिस्ट्री में और अभी भी क्या बोलते हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, तो फिर इसका यूज़ ना करें। और अगर आप यूज़ कर भी रहे हो तो डॉक्टर को पहले ही बता देना, ठीक है। वैसे भी डॉक्टर आपसे काउंसलिंग के टाइम पे ये सब पहले ही पूछेंगे, ठीक। और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। अल्कोहल अवॉइड करना बेटर है। किडनी प्रॉब्लम में डोज एडजस्टमेंट लग सकता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखते हैं वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज़ ना करें, जैसे कि कोल्ड फ्लू हो गई, इसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक कभी रीयूज़ ना करें, जैसे कि जो अपना लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक है इसका मतलब कभी भी रीयूज़ ना करें। जो अपना रीयूज़ मतलब कि अगर आप एंटीबायोटिक का मतलब कि जो भी कोर्स था मतलब उसको कंप्लीट किए थे, उसमें कुछ मेडिसिन से बच गए, मतलब मेडिसिन तो बचने नहीं चाहिए लेकिन बच गए, तो उस टाइम पे ना दूसरे कंडीशन में ना बिना डॉक्टर से पूछे ना उस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बचने नहीं चाहिए। और अगर आप पहले से कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो तो भी ये बात मतलब कि डॉक्टर को बता देना कि अगर आपको पहले से कोई दूसरा डिसीज था उसके अंदर आप किसी दूसरे टाइप का मतलब एंटीबायोटिक ले रहे हो तो ये भी बात डॉक्टर को जरूर बताना, नहीं तो ड्रग इंटरेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने देखा इसका सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। अब देखते हैं कि अगर आप डोज लेना भूल जाए तो क्या करें। तो जैसे ही याद आए वैसे ले लो। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप कर दो, डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो अब देखते हैं ड्रग। हमने देखा अगर ड्रग मतलब कि डोज लेना भूल जाओगे तो क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं बताया आपको कि डबल डोज नहीं लेने का है। अगर पहला डोज लेना भूल गए हो, अगर तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर सेकेंड डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो स्किप कर देना। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। एम्फोजिन CV375 इन मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि अपना जो पुरनिनोल हो गया, ओरल एंटीकोगुलेंट्स हो गए, और मिथोट्रेक्सेट हो गए, और ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए। जैसे कि कम काम हो सक मतलब कि इफेक्ट का मतलब कि काम कम हो जाएगा अगर ये सब कंटेंट के मेडिसिन आप पहले से ले रहे हो, मतलब पास्ट हिस्ट्री में आपका मेडिसिन है और करंट में भी चल रहा है, तो फिर पहले ही मतलब कि डॉक्टर को बता देना कि नहीं मतलब कि ये चल रहा है, नहीं तो ड्रग इंटरेक्शन करेगा तो मेडिसिन का इफेक्ट कम पड़ेगा, प्रॉपर जो इफेक्ट पड़ना चाहिए एंटीबायोटिक का वो नहीं पड़ेगा और बैक्टीरिया ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट में लिखा है हमेशा डॉक्टर को करंट मेडिसिन बताए जो आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई मेडिसिन नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है, तब ड्रग इंटरेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पेनिसिलिन जो कंटेंट है अगर उससे एलर्जी है तो वो बात बता देना, नहीं तो ये मेडिसिन काम ही नहीं, मतलब जब एलर्जी है तो साइड इफेक्ट मतलब देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, तो प्रॉपर काम नहीं करेगा।
अब देखिए इसके कुछ क्विक टिप्स। हमने ड्रग इंटरेक्शन देखा, अब देखते हैं कुछ क्विक टिप्स। हमेशा फूड के साथ ले, खाने के साथ ले। प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल हो सकते हैं। डायरिया को लाइटली इग्नोर ना करें। अगर डायरिया हो रहा है तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ठीक है। तो और अपना एंटीबायोटिक मिसयूज़ रेजिस्टेंस बढ़ाता है। अगर आप एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हो तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जबकि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस बनने का खतरा है। और डॉक्टर की एडवाइस के बिना बंद ना करें, ठीक है। जब डॉक्टर बोले कि इसको बंद करना तभी बंद करना है, नहीं तो तब तक चालू रखना है, ठीक है। ये देखा हमने कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं कि कौन लोग इसे ले सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पेशेंट्स, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड केसेस में, एडल्ट एंड चिल्ड्रेन, डोज एडजस्टमेंट, जो अपने एडल्ट रहेंगे और चिल्ड्रेन रहेंगे इसमें डोज एडजस्टमेंट होगा, लेकिन ये सब लोग ले सकते हैं। और कौन लोग नहीं ले सकते, पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, जिनको पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी है वो लोग नहीं ले सकते। और जिनको सेवियर लीवर डिसऑर्डर पेशेंट्स हैं तो उनको नहीं, मतलब कि उनको ये नहीं दिया जाता नॉर्मली, ठीक है। जिनको लीवर से रिलेटेड डिसीज रहता है, मतलब कि सेवियर ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस टाइम पे ये उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फाइनल समरी। जो अभी तक हमने देखा इतना सारा, इसका फाइनल एक समरी देखते हैं। तो एम्फोजिन CV375 टैबलेट बाय टोरेंट फार्मा एक पावरफुल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को भी इफेक्टिवली ट्रीट करती है। पर याद रखिए, एंटीबायोटिक तभी काम करती है जब सही रीजन, सही डोज और सही ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि के लिए ली जाए। मतलब कि सही, सब कुछ सही होना चाहिए, मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे कि एक डिस्क्लेमर, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सिर्फ डी फॉर्म और बी फॉर्म के स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उन लोगों के लिए ये सीरीज चालू है। अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए सही है, लेकिन खुद से जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसका मिसयूज़ ना करे, मतलब कि खुद से मेडिसिन खरीद के ना, मतलब उसका यूज़ ना करे, ठीक है। तो ये आज का हमारा डे 24 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 25 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।